नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हक़ाइक़ के ऊपर। हकीकत पे मबनी आज मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों ने गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आप लोगों तक मुस्तनद इंफॉर्मेशन और बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से आप तक पहुँचे, ताकि आप ऑब्ज़र्व रहें। जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं या करना चाह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और अपने जो पैसा है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसको बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से सेव कर सकें और आने वाले वक्त को यूटिलाइज़ किया जा सके। तो आज मेरा उन्वान है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की। कुछ दिन पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 29 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट किया। इवेंट का मकसद ये था कि तमाम मेंबर्स जो कि फैसल टाउन के हैं या डीलर हजरात हैं, उनके लिए विज़िट का अहतमाम किया और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो लैंड थी, तमाम तर एरियाज़ की लैंड को दिखाया गया, विज़िट करवाया गया। उसके डिटेल में आपको बताई भी थी और मज़ीद आगे बता दूँगा इस वीडियो में। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो क्लेम किए हैं आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब विज़िट किया, उस विज़िट के दौरान चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो ब्रीफिंग दी, उसमें ये शामिल था कि 55 से 60 हज़ार कनाल के ऊपर इस टाइम जो हमारे पास एग्जैक्ट जो है लैंड एक्वायर हो चुके हैं, जिसके अंदर 12 से 15 सोसाइटीज़ जो हैं हम बीच में मर्ज कर चुके हैं। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने जो इन्वेंट्री बेची थी, जो फाइल्स बेची हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन की हैं, उनमें से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उसका चौथा हिस्सा हमारे पास जो है उसका, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमने इन्वेंट्री बेची हुई हैं उसकी 4 गुना ज़मीन हमारे पास मौजूद है। और आने वाले दिनों में एक नया सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं। लेकिन उस सरप्राइज़ को आप दोस्तों को बताने से पहले मैं आप ये कहूँगा कि मौजूदा मार्केट की सूरत ये जा रही है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के तारीख रही हैं, जो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे उसकी जो तरीकाकार ये होता कि वो हमेशा माइनस में रहता था। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 फैसल टाउन लॉन्च किया गया, उसमें भी तकरीबन 2 से 3 माह जो प्रोजेक्ट है वो माइनस में था। इस तरह फैसल हिल के हवाले से बात करें, 2016 में जब फैसल हिल लॉन्च किया गया, तो फैसल हिल का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ए ब्लॉक जब लॉन्च हुआ तो वो माइनस में था, तकरीबन 2 से 2.5 लाख माइनस में था, वो तकरीबन 2 साल माइनस में था। यही सूरत हाल फैसल टाउन के अंदर की गई, ये सूरत हाल जो फैसल रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हुई, और फैसल मारागा सिटी के अंदर भी सूरत हाल यही थी। लेकिन वो ऑलरेडी उसके लिए प्लॉट बेचे गए थे, वो कुछ ना कुछ बेहतर था क्योंकि फिजिकल प्लॉट्स थे। अब बात करते हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हक़ाइक़ के ऊपर। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ऑलरेडी इस टाइम जो है 50-60 हज़ार कनाल कम्पैक्ट पर कर चुके हैं। उस पर अभी चौधरी मजीद साहब ने ना तो सबमिशन करवाई है LOP के वाले से, उनकी PP1 मुट्टिन में बताया गया कि वो मिल गया, लेकिन सबमिशन जो लेआउट प्लान है वो अभी तक उनका अप्रूव नहीं हुआ। इनकी सोसाइटी जो RDA की वेबसाइट के ऊपर इलीगल करार दे दी है। उसी बुनियाद के ऊपर मौके पे डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं हुई। जिस वजह से चौधरी साहब का जो रुझान था वो लैंड की एक्वायर करना, लैंड परचेज़ कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट की थी। और उनका सबसे बड़ा जो मेन में था कि लेआउट प्लान भी उनका रेडी नहीं था, और प्लस उनका मैप जो था वो आम रूटीन में उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग की जा रही थी। अभी तमाम तर जो चीज़ें वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी सबमिशन करने जा रहे हैं वो RDA के अंदर फिर वो LOP अप्रूव्ड होगा। LOP अप्रूव्ड होने के बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब तक 8 से 10 दिन बाद कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आलमोस्ट इसी नवंबर के अंदर इंशाल्लाह वो अपना जो है डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी भी मार्केट 2 से 2.25 लाख माइनस में जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको बेहतर पता है, और ये बात उन लोगों के लिए है जो नए इन्वेस्टर हजरात हैं, जो नया एक ब्लॉक आ रहा है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक चंद डीलर हजरात के साथ मुश्तरका एक मीटिंग का इनकाद किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नया ब्लॉक के हवाले से गाइड किया कि नया ब्लॉक आ रहा है, किस एरिया में आ रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है। इंशाल्लाह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वो बेहतर तौर पर वो उनके लिए एक बताया गया कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ये ब्लॉक लेकर आ रहे हैं। आलमोस्ट उसका जो रेट है 34,95,000 के हिसाब से मार्केट के अंदर वो बताया गया कि आ रहा है। सेकंड ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए लिया गया है। जैसे भी आपको फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो बुकिंग हुई थी, वो भी आलमोस्ट जो बुकिंग थी वो भी मोस्टली 100% जो 100% में से 60 से 70% जो लोग थे वो सिर्फ पाकिस्तानी भाई थे। हमने भी काफ़ी सारी बुकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सबमिशन की, लेकिन उसका रिजल्ट ये आया कि हम लोग अब चीज़ें हमारी अभी भी माइनस में हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन जो ज़रिया, जब चीज़ माइनस हो तो परचेज़ कर लो, जब प्रॉफिट पे जाए तो बेच दो। तो अगर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से अगर हम बात करें लोकेशन के हवाले से, लोकेशन नो डाउट बहुत अच्छी है, डेवलपर अच्छा है, 12 से 15 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। लेकिन इसकी तारीख ये रही है, जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो माइनस में जाता है। मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ ना कि पहले कि आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, आप फ्रेश बुकिंग लें। मैं आपको पहले की तरह यही कहूँगा कि पहले भी काफ़ी गलतियाँ हम कर चुके हैं, आप रीसेल में ले लें, रीसेल में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। 28 लाख रुपए का प्लॉट जो मार्केट में चल रहा है वो भी -2 लाख 2.25 लाख माइनस में आपको ऑलरेडी मिल जाता है।
تو جیسے یہ نئی بکنگ آئے گی 34 لاکھ والا پلاٹ، تو پرانا جو مائنس ہے وہ اس کو کافی سارا اس میں کافی بہتری آئے گی، وہ کافی آنے والے دنوں میں چیزیں پروفٹ کے اندر آنے کی اس ٹائم کافی نزدیک ترین ہے، چانسز ہیں کہ چیزیں پروفٹ کے اندر آ جائیں. تو آپ لوگوں کو میں گائڈ کروں، نہ کہ نیا بلاک کے اندر آپ بکنگ کریں، آپ پرانے پرچیزنگ کریں، پرانی جو پلاٹس ہیں اس کے اوپر آپ اپنی جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں، پلاٹ خریدیں جس میں 5 مرلہ ہے، 7 مرلہ ہے، 10 مرلہ ہے، 1 کنال ہے، 2 کنال ہے. تو اور آلموسٹ اس پرائس اور اس پرائس کے اندر کم سے کم 6 سے 7 لاکھ روپے کا فرق آتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہو، وہ دوستوں آپ جو بیچنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر بیچنا چاہ رہے ہیں ہم خریدنے کو تیار ہیں. لیکن چودھری مجید صاحب نے جو LOP دکھایا، جو لیڈ پلان دکھایا جس کے اوپر انہوں نے سبمیشن کرنی RD کے اندر، یقین جانے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر 3، ایک طرف آپ کا اسلام آباد ہے، ایک طرف آپ کا پنڈی ہے. چودھری صاحب کے بقول انہوں نے کہا کہ 3 شہر ہوں گے، ایک فیصل ٹاؤن فیز 2 ہوگا، تیسرا پنڈی ہوگا اور اسلام آباد ہوگا. بات انہوں نے بہت بڑی کی ہے اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 27 لاکھ روپے کا آپ نے پلاٹ بیچا ہے، 1 سال بعد اگلا دسمبر جو ہوگا 2024 کا، یہ پلاٹ 50 لاکھ سے اوپر ہوگا. 5 مرلہ پلاٹ کی انہوں نے یہ بات کی تھی. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم فضل سے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، اللہ کرے یہ بات حق ثابت ہو، تاکہ لوگوں کی جڑوں کو جو ہے بہتر انداز میں بہتر سروس جو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کو فائدہ ہو. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو آج جو ہمارا گفتگو کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آپ مارکیٹ کو سمجھیں، مارکیٹ کو دیکھیں، تب اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں. فیصل ٹاؤن فیز 2 جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا، فی الحال یہ سوال نشان ہے. اور الحمدللہ جب یہ بنے گا، جہاں سے کہ اگر یہ حقائق میں مبنی، اگر آپ اس سوسائٹی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں. اگر آپ اس کی نیگیٹو بات کرتے ہیں تو جو بات ہے وہ حقیقت بیان کرنی چاہیے، تاکہ جو کلائنٹس ہیں ان کو بہتر انداز میں گمراہ نہ کیا جائے. ان کو جو حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، وہ بتانی چاہیے. مارکیٹ میں مائنس میں آ رہی ہیں، آنے والے دنوں میں نو ڈاؤٹ کے پروجیکٹ نیا آ رہا ہے، اس کے اندر اوورسیز بلاک لانچ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو لیکن وہ دوستوں آپ جو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں. اور وہ دوستوں آپ جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہتر انداز میں. ہم آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. مشورہ ایمانت ہوتی ہے، ایمانت سمجھ کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اگر آپ انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں بھی کریں گے پھر بھی انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کوئی مشورہ کرنا چاہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن جزاک.